चलिए, इस समय नगर पालिका के चुनाव चल रहे हैं और मसूरी में इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो मीरा सकलानी जी हमारे साथ। सकलानी जी नमस्कार। नमस्कार जी। कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चल रही है। लोगों का जन समर्थन मुझे बहुत मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है, पार्टी का बहुत सहयोग मिल रहा है और मैं कह सकती हूँ कि निश्चित रूप से हम विजय की ओर हैं। क्या मुद्दे विशेष रूप से आपने देखे हैं, आप जीतेंगी तो क्या मुद्दे हैं जिनके लिए काम करने की आवश्यकता है? देखिए, यहाँ पे सड़कों का बुरा हाल है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, लोगों के खास तौर से महिलाएं और युवा जो है उनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं है। तो मैं मुख्य रूप से इन मुद्दों पे काम करने की कोशिश करूंगी, लोगों को थोड़ा राहत देने की कोशिश करूंगी। यही मेरे मुख्य मुद्दे एक रहेंगे। एक पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है मीरा जी। अगर हम जहां देखें तो भाई ये चें चें करते हुए हॉर्न है, गाड़ियों की कतारें हैं, लेकिन पार्किंग के लिए डीएम साहब कह तो रहे हैं कि पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, लेकिन आप क्या सोचती हैं? देखिए, मसूरी की पूरी जो इकोनॉमी है वो टूरिस्ट पे जी टिकी हुई है। जी। देश विदेश से टूरिस्ट यहाँ पे आता है, लेकिन घंटों जाम जाम में में फंसा फंसा रहता रहता है। है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पे मल्टीपर्पज पार्किंग की का निर्माण किया जाए, क्योंकि देखिए, डबल इंजन सरकार है। केंद्र में भाजपा की सरकार है, स्टेट में भाजपा की सरकार है, और नगर पालिका में भी अगर भाजपा की सरकार आती है तो हमको काम करने में आसानी होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि नगर पालिका में इस बार भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा का अध्यक्ष होगा, भाजपा का पूरा बोर्ड होगा, और जो हमारे जो मुद्दे हैं, जो पार्किंग को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, आजीविका को लेकर के, उन मुद्दों को करने में, उन मुद्दों को सफल बनाने में मुझे आसानी होगी। पिछला जो अध्यक्ष कार्यकाल रहा है, किस तरह से आप देखते हैं? क्या कार्यकाल अच्छा रहा है या उसमें भी कुछ समीक्षा करने की आवश्यकता है? देखिए, बहुत समीक्षा करने की आवश्यकता है उसका, जो पिछला 5 साल का जो कार्यकाल रहा है। और मैं डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ, लोगों से जो मुझे सुनने को मिल रहा है, और मसूरी की बदहाल स्थिति भी देखने को मिल रही है। अगर हम लोग मॉल रोड से हट के देखें तो बहुत बुरी स्थिति है, ना रास्ते हैं लोगों के पास, ना पैदल जाने के लिए रास्ते हैं, ना टू व्हीलर के लिए रोड है, फोर व्हीलर तो दूर की बात है। और दूसरी बात कि पिछला जो बोर्ड था उसने व्यक्ति विशेष के लिए काम करा है, न कि मसूरी के विकास के लिए। उनपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। सरकार ने उनपे चुनाव लड़ने के लिए पाबंदी लगाई थी, तो इसीलिए लगाई थी क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। और मुझे लगता है कि उनका कोई विजन और ना कोई मिशन था मसूरी के विकास को लेकर के। इसीलिए उन्होंने जो काम किया है वो व्यक्ति विशेष को लेकर के किया है। मसूरी की जो स्थिति है वो बद से बदतर होती गई है उनके कार्यकाल। इस बार किससे आप अपना मुकाबला मान रही हैं या कोई मुकाबले में है ही नहीं है? इस बार एक बेटी है जो चुनाव लड़ रही है। देखिए, मैं किसी से भी अपना मुकाबला नहीं मान रही हूँ। मैं मैदान में उतरी हूँ और मेरे साथ मसूरी की जनता का प्यार है, मसूरी की जनता का समर्थन है, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो समर्थन है, जो समर्पण है, वो मेरे साथ है। तो मुझे लगता है सामने कोई भी नहीं है। मैं बहुत मजबूती के साथ मैदान में डटी हुई हूँ और बहुत मजबूती के साथ ये चुनाव बहुत आसानी से जीत भी जाऊंगी। आसानी से कोई लक्ष्य रखा हुआ है कि इतना लक्ष्य तो हमने रखना है, कम से कम इतने का सरप्राइज हम पुष्कर सिंह धामी जी को देंगे यहाँ से? देखिए, अभी तो कहना ये मुश्किल है कि हम कितने का सरप्राइज माननीय मुख्यमंत्री जी को देंगे, लेकिन सरप्राइज जरूर देंगे। सरप्राइज तो आपने टिकट कहा, जो मिला है वो भी एक सरप्राइज से कम नहीं है। बहुत बड़ा सरप्राइज है वो, अच्छे अच्छे देखते रह गए और मीरा सकलानी टिकट ले आई या टिकट मिल गया, तो ऐसा ही कुछ सरप्राइज की उम्मीद है जीत में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई नहीं है कि आपका कोई बड़ा नेता है तो उसी को टिकट मिलता है। एक चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन सकता है, तो एक किसान की बेटी मसूरी नगर पालिका की अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकती है? तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी कार्यकर्ता संगठन में अपना सक्रिय रूप से काम करता है, कब कौन कहाँ किस पद पे बैठ जाए इसका कोई भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता होता है, और हर कार्यकर्ता सक्षम होता है किसी भी लड़ाई लड़ने के लिए और किसी भी पद पे जाने के लिए। हर कार्यकर्ता सक्षम होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं। नहीं, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि मजबूत रही है, राजनीतिक बैकग्राउंड और राजनीतिक पृष्ठभूमि आपकी मजबूत है, क्योंकि आप एक महिला हैं। और महिलाओं को किस तरह से देखती हैं? मसूरी में भी बहुत सारी की स्थिति परिस्थितियां बदलने के लिए हैं, तो क्या महिलाओं के लिए संदेश है? देखिए, महिलाओं की जहाँ तक स्थिति की बात मैं देखती हूँ, मैं देखती हूँ कि मसूरी मसूरी में महिलाओं के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। आप देखते हैं, या तो पटरी व्यवसाय में आप अधिकतर महिलाओं को देखती है, वो भी उनका एक आजीविका का साधन है, लेकिन कितनी परसेंट महिलाएं हैं उसमें? तो इसलिए मेरा मानना है कि महिलाओं के लिए यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं ग्रास रूट वर्कर रही हूँ, चाहे वो एनजीओ वर्कर रही हूँ या भारतीय जनता पार्टी की एक आम कार्यकर्ता रही हूँ।
तो मुझे लगता है कि ग्रुप के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से यहाँ पे हम महिलाओं के लिए आजीविका के जो साधन है वो जुटा सकते चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा सकलानी जी हैं। और अगर मैं पहाड़ की बात करूं, मसूरी से लगे हुए जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी की सब्जी भी होती है। मैंने अपने लोगों को यहाँ सब्जी बेचते हुए भी देखा है। कई बार दिक्कतें आती हैं, उनकी ठेलियाँ, उनकी रेहड़ियाँ हटा दी जाती हैं। तो वो सारी प्राथमिकताएं इस बार मीरा सकलानी कह रही हैं कि कम से कम मेरी प्राथमिकताएं वो रहेंगी। तो चलिए, फिलहाल बने रहें।